गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम मोरल का चैप्टर 8 रीड कर रहे थे। चैप्टर 8 चीयरफुलनेस। ओके, तो चैप्टर 8 में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कि हमने पढ़ा था कि अगर हम खुश रहेंगे तो हर कोई हमारे से बात करना चाहेगा, हर कोई हमारे पास आना चाहेगा। और हमें अपनी सोच कैसे रखनी चाहिए। जो ऑप्टिमिस्टिक पर्सन्स होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, और जो पेसिमिस्टिक पर्सन होते हैं वो हमेशा चिंताओं को अपने पास बुलाते हैं, वो खुश नहीं रहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द पर्सन्स हु हैव मोर एंड मोर सोशल कॉन्टैक्ट्स ईजिली, मतलब जिन लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक संबंध होते हैं। सामाजिक संबंध का मतलब होता है अपने समाज से, जिस लोकेलिटी में या जिस सोसाइटी में हम रहते हैं तो हमें आस पड़ोस से अपने संबंध अच्छे रखने चाहिए। ये नहीं कि हम आस पड़ोस के लोगों से लड़ते रहते हैं, नहीं, हमें हमेशा उनके साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। तो क्या होता है, जब हम जिन लोगों के समाज से ज़्यादा अच्छे संबंध होते हैं, ज़्यादा संबंध होते हैं, ज़्यादा लोग उन्हें जानते हैं, गेट गुड अपॉर्चुनिटी इन देयर लाइफ एंड करियर, तो वो अपने जीवन में या अपने करियर में अच्छी अपॉर्चुनिटी, उनको अच्छे अवसर मिलते हैं। वेन एवर एन अक्वेंटेंस ऑफ सच पर्सन्स, मतलब जब कभी भी ऐसे लोगों की जान पहचान होती है, होल्ड्स एनी opportunity in his authority, he calls such a person and gives him the same। इसका पहले आप प्रॉपर हिंदी से क्या है कि जब कभी भी ऐसे लोगों की जान पहचान के किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छा अवसर होता है तो वह ऐसे व्यक्ति को बुलाता है तथा उसे अवसर दे देता है। जैसे इसको आप अच्छे से समझिए, देखिए। तो देखिए, इसका मतलब ये है कि मैं आपको जानती हूँ और आपका नेचर, आपके बिहेवियर, हर एक चीज़ को मुझे पता है कि आप हमेशा खुश रहते हैं, आप काम के प्रति अपना काम अच्छे से करते हैं। ये नहीं कि हर एक काम को टाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। आप बहुत अच्छे पर्सन हैं। तो कभी अगर मुझे लाइफ में आपकी ज़रूरत पड़ेगी, या कोई मान लिया कोई काम है या कोई जॉब वगैरह है जिसके लिए आप परफेक्ट हैं और मैं आपको जानती हूँ, तो मैं कोशिश क्या करूँगी, मैं ट्राई ये करूँगी ना कि मैं वो जॉब या जो अपॉर्चुनिटी है वो मैं आपको दे दूँ। क्या करूँगी, वो अपॉर्चुनिटी मैं आपको दे दूँगी। तो अगर आप मेरे प्रति अच्छा बिहेवियर रखेंगे, आपका बिहेवियर अच्छा होगा, आप हमेशा खुश रहेंगे, तो क्या होगा, तभी तो मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हुई। या कभी अगर आपकी ज़रूरत मुझे पड़ी, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा अवसर आया जिसमें आपकी ज़रूरत है या जिस जॉब के लिए आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो मैं कोशिश क्या करूँगी, वो अपॉर्चुनिटी मैं आपको दे दूँगी। और आप मेरे को जानते ही नहीं हैं या मैं आपको जानती ही नहीं हूँ, तो क्या होगा, आप चाहे उस अपॉर्चुनिटी के लायक भी होंगे तब भी मैं आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे पाऊँगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको जानती ही नहीं हूँ। जब मैं आपको जानती ही नहीं हूँ तो क्या होता है, जब हम अपने समाज के चारों लोगों से, समाज के चारों तरफ अपना अगर रिलेशन अच्छा बनाते हैं, संबंध अच्छा बनाते हैं, तो हमें नए अवसर, नए मौके मिलते हैं कि हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यही है कि जब हमारी लोगों से जान पहचान अच्छी होती है तो हमें क्या होता है, बहुत सारे अपनी लाइफ में ऐसे अवसर मिलते हैं जिसमें हम उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। क्या होगा, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी ना, और आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आप लोगों से कटे रहते हैं, लोगों के पास ही नहीं जाते हैं, आप लोगों से बेकार तरीके से बात करते हैं, तो क्या होगा, आप उस अवसर से, आप उस अपॉर्चुनिटी से वंचित रह जाएंगे ना। आपको मैं वो अपॉर्चुनिटी दूंगी नहीं, क्योंकि आप उसके क्या होंगे, लायक नहीं होंगे। तो इसी तरीके से जो लोग अपने समाज में ज़्यादा अच्छे संबंध बनाकर रखते हैं तो उनको अपनी लाइफ में कई अच्छे अवसर मिलते हैं, कई अच्छे मौके मिलते हैं और कई अच्छी जॉब्स भी मिलती हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 10 अतः सच पर्सन्स गेट वेल्थ, प्रेस्टीज एंड ऑनर कमिंग टू दैम ऑन इट्स ओन। तो ऐसे लोगों के पास अपने आप धन,
सम्मान और प्रतिष्ठा आती है। ऐसे लोग अपने आप धन सम्मान, ऐसे लोगों का हर कोई सम्मान करता है। ऐसे लोगों के पास धन भी आता है, क्योंकि जब उनको अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे तो उसमें उनको अच्छी अच्छी सैलरी भी मिलेगी, या उनको अच्छा धन भी मिलेगा। तो इससे उनको धन भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है और प्रतिष्ठा भी मिलती है। लोग उनकी प्रशंसा भी करते हैं, लोग उनको जानते भी हैं। ठीक है। You may see that all this comes to them only because of their cheerfulness. तो आपने देखा कि उनके पास खुद चल के तो आई नहीं ना, किस वजह से आई? क्योंकि वो हमेशा खुश रहते हैं, लोगों के प्रति उनका बिहेवियर अच्छा है, खुश रहते हैं। तो ये सब कुछ किसकी वजह से आया उनके पास? खुश रहने की वजह से। किसके पास कैसे आया? खुश रहने की वजह से। Thus cheerfulness can do wonders. तो जो खुश रहना होता है वो बहुत सारा, वो कभी भी हमारे लिए कोई भी चमत्कार, कोई भी ऐसी घटना कर देता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता है। हैव यू एवर थॉट वाई पीपल गो टू मूवीज़? क्या आपने कभी सोचा है कि लोग मूवीज़ में क्यों जाते हैं? मूवीज़ क्यों जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है सर्कस में क्यों जाते हैं, डांस में क्यों जाते हैं, डांस देखने क्यों जाते हैं, ड्रामा देखने क्यों जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है लोग मूवी देखने क्यों जाते हैं? खुश रहने के लिए, खुशी पाने के लिए, कि वहाँ से इतने पैसे वो खर्च करते हैं और क्या कुछ खुशी पाने के लिए वो बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। सर्कस में भी वो क्यों जाते हैं? लोगों को वहाँ पर एंटरटेनमेंट देखने के लिए, बस खुशी पाने के लिए वो इन सब जगहों पर जाते हैं। इट इज़ जस्ट टू एक्वायर चेयरफुलनेस। ये सब लोग मूवीज़ देखने, सर्कस देखने, डांस देखने, ड्रामा देखने क्यों जाते हैं लोग? केवल खुशी पाने के लिए। क्या? केवल खुशी पाने के लिए। अ लॉट ऑफ मनी इज स्पेंट बाई पीपल दीज डेज जस्ट टू हैव अ फ्यू आवर्स ऑफ जॉय, हैप्पीनेस एंड चेयरफुलनेस। बहुत सारे पैसे इन दिनों, बहुत सारे पैसे लोगों के द्वारा खर्च किए जाते हैं। यहाँ पर क्या है? पैसिव है ना, तो बहुत सारे पैसे लोग खर्च करते हैं। क्यों? केवल कुछ घंटों की खुशी पाने के लिए, कुछ घंटों का आनंद पाने के लिए लोग बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। लेकिन रियल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन। अब मूवी देखकर अच्छी वाली हंसने वाली मूवी देखकर वो कुछ घंटों ही तो खुश रह सकते हैं, लेकिन जब तक वो अपने दिल से नहीं चाहेंगे खुश रहना, जब तक उनके दिल से खुशी नहीं निकलेगी, तब तक क्या वो अपनी लाइफ में खुश रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना खुश। तो जो सच्ची खुशी होती है वो अंदर से ही आती है, वो अंदर से ही निकलती है। आप बाहर फेक हैप्पीनेस या झूठी खुशी आप दिखा सकते हैं, लेकिन जो अच्छी खुशी होती है, जो सच्ची खुशी होती है, वो अंदर से ही आती है। One who can make others happy even when one is not happy within oneself is perhaps the real cheerful person. इसका मतलब ये है कि one who can make others happy, एक जो दूसरों को खुश कर सकता है, even when one is not happy within, चाहे वो खुद खुश हो या ना हो, लेकिन वो दूसरे, उसके अंदर इतनी पावर है या उसके अंदर इतनी क्वालिटी है कि वो दूसरे को खुश कर सकता है, तो वो भी एक सबसे सच्चा रियल चीयरफुल पर्सन कहलाएगा। वो भी एक खुद में खुश रहने वाला व्यक्ति कहलाएगा कि हाँ वो सच्ची में खुश है। क्योंकि जब हम दूसरों को खुशी देते हैं ना, तो हमें भी खुशी होती है, चाहे हम अंदर से खुश हों या ना हों। लेकिन जब हम दूसरों को खुशी देते हैं, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, या हमारी वजह से जब दूसरे खुश होते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर भी एक खुशी आती है, हम भी फिर खुश रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, चाहे हम खुद खुश रहें, हमें दूसरों को खुश ज़रूर रखना चाहिए। हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से दूसरा हमसे खुश ना रहे, या आपकी वजह से दूसरा परेशान रहे। हमेशा चाहे आप खुद खुश रहें ना रहें, हाँ खुद की खुशी भी ज़रूरी है, खुद भी खुश रहो, लेकिन ये नहीं कि दूसरे को हम चोट पहुंचाकर खुद खुश रहें। नहीं, दूसरे को भी खुश रखो और खुद भी खुश रहो। ये नहीं कि दूसरे को ही खुश रखने में अपनी खुशी सारी खराब कर दी आपने। नहीं, आप भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। जब आप खुश रहेंगे तो दूसरे भी खुश रहेंगे, और दूसरे खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द ओनली वे टू लाइव
our life is to live it peacefully, joyfully and cheerfully. देखिए, जीवन जीने का केवल जो तरीका होता है, जीवन जीने का एकमात्र जो तरीका होता है, उस जीवन को हम शांति से जिए, खुशी से जिए और आनंद से जिए। उस जीवन को हम शांति से जिए, खुशी से जिए और आनंद से जिए। चीयरफुलनेस इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ टू। जो चीयरफुलनेस होती है, जो आनंद होता है, जो खुशी होती है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। अगर हम खुश रहेंगे हमेशा, हमें टेंशन नहीं होगी, हमें कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं आएगी और हम हमेशा खुश रहेंगे। जब हम खुश रहेंगे तो हमारी जो स्वास्थ्य है वो भी सही रहेगा। According to health experts, cheerfulness is one of the most effective remedies for depression, hypertension, aging and many other serious physical and mental disorder. तो जो हेल्थ एक्सपर्ट्स होते हैं उनके अनुसार जो खुशी होती है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव रेमेडी। क्या है वो? सबसे प्रभावशाली दवा है। किसके लिए? डिप्रेशन के लिए, हाइपरटेंशन के लिए। डिप्रेशन मतलब ऑल टाइम हम उदास रहते हैं, हमारा दिमाग डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि हमने टेंशन हो जाती है हमें कोई भी बात की। एजिंग, जो ये भी एक बीमारी है। एंड मैनी अदर सीरियस फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर, और जो हमारे कुछ बहुत सी गंभीर शारीरिक और मानसिक जो बीमारियां होती हैं, जो हमारे फिजिकली शरीर से रिलेटेड होती है, मेंटल मतलब हमारे दिमाग से मानसिक जो बीमारियां होती हैं, उससे भी हमें पीछे, ये सबसे बड़ी दवा यही है। अगर आप हमेशा खुश रहेंगे तो बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी, आप हमेशा इन सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। ठीक है, चलिए।